हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो? क्या चल रहा है? सब बढ़िया। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड। ठीक है दोस्त, मेरे पास 6 ईयर्स से ज़्यादा का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। ठीक है दोस्त, आज मैं आपके लिए नेम रिएक्शन की सीरीज़ में बहुत बेहतरीन रिएक्शन लाया हूँ और इस रिएक्शन का नाम है कैनोवेंगल रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन कैनोवेंगल कंडेंसेशन के नाम से जानी जाती है। अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। कैनोवेंगल रिएक्शन। कैनोवेंगल रिएक्शन का जो मेन मोटिव है, इसका काम किसी भी एल्डिहाइड और किसी भी कीटोन को एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप से, सच एज आप एग्जाम्पल ले सकते हो मेलोनिक ईस्टर टाइप जैसे ग्रुप से आप रिएक्शन कराओ, और रिएक्शन कराने के बाद आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो एक ओलेफिन आएगी, सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन आएगी। ओलेफिन्स बोलते हैं या इसको आप लोग बहुत फेमस अल्कीन बोलते हो। ठीक है, ऐसा करने के लिए दोस्त आपको बेस का सहारा लेना पड़ेगा। बेस के सहारे में तो अपने पास बहुत सारे बेसेस हैं। जैसे अपने पास बेस के नाम पे पायरेडीन है, आपके अपने बेस के नाम पे पाइपिरिडीन है। ठीक है, बेस के नाम पे ट्राई मिथाइलमाइन है। बहुत सारे बेस अपने साथ दोस्त जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो आगे देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे मैकेनिज्म टेक प्लेस कर रही है, कैसे एक कीटोन या एल्डिहाइड को अपन लोग मेलोनिक एस्टर से जब रिएक्ट कराते हैं, बेस क्या रोल प्ले करता है। क्योंकि यहाँ देखो एक नाम लिखा हुआ है एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप। अगर आपको पता हो, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप इसको बोलते हैं। ये मेरा कार्बन है, मिथाइल कार्बन। इसके बगल में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इधर भी डोनेटिंग विड्रॉइंग दोनों लगे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप में आ जाता है। मतलब एस्टर टाइप ग्रुप है, इसको खींचेगा। जब इसको खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इससे ये जो प्रोटॉन बनेगा वो एसिडिक प्रोटॉन बनेगा। ठीक है दोस्त, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड वर्ड यूज़ किया। ठीक, इस सेक्शन का स्टार्टअप कुछ ऐसे होता है कि आपको सबसे पहले सबके जो पहला मोटिव होता है वो होता है डीप्रोटोनेशन करना। आपका काम है डीप्रोटोनेशन करना। किसको डीप्रोटोनेट करोगे? उस मिथाइलिन वाले कार्बन को, कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को। ठीक है, डिप्रोटोनेट मतलब प्रोटॉन को बाहर निकालना, H+ को अलग करना। ऐसे करने से जो आपका मेलोनिक एस्टर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा दोस्त। और ये करने के बाद आप जो एनायन बनेगा, जो इनोलेट एनायन बनेगा, उसका अटैक कराइएगा एल्डिहाइड या कीटोन में। ठीक है, ठीक दोस्त, तो चलिए आइए इसकी रिएक्शन को समझते हैं। लेट्स सपोज करिएगा कि मैंने एक सिंपल सा कोई बेसिक सा कीटोन लिया और मैं इस कीटोन को रिएक्ट करा रहा हूँ किसी एस्टर के साथ, मेलोनिक एस्टर टाइप के साथ। ठीक है, हाँ दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कार्बन है ये हमारा एक्टिवेटेड कार्बन है, और इससे लगे हुए हमारे हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। अब ये काम हमको किसी बेस के प्रेजेंस में करना है। जनरली आप पायरिडीन लेते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दो टाइप की रिएक्शन दिखाऊंगा, एक पाइपिरिडीन से और एक पायरिडीन से। ठीक है, दोनों से मैकेनिज्म दिखाऊंगा। थोड़ा सा हल्का सा ड्रास्टिक सा अंतर है, और आपको एक रियल मैकेनिज्म दिखाऊंगा और एक फेक मैकेनिज्म दिखाऊंगा। फेक बोले तो ट्रिक यू कैन से, जो एक्चुअली होती नहीं बट आपको अपने एग्जाम में क्रैक करने के लिए चाहिए होती है दोस्त। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले इसका स्टेप फर्स्ट क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में हमारा काम है डीप्रोटोनेशन का। डीप्रोटोनेशन का किसका? डीप्रोटोनेशन ऑफ एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप को अपन लोग डीप्रोटोनेट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का दोस्त कि आप क्या करो, कोई एक बेस ले लो। मैंने पायरिडीन नाम का एक बेस ले लिया और इसके सामने अपना यही मेलोनिक एस्टर टाइप ग्रुप रख दिया। मैंने कहा आओ भैया, ये हाइड्रोजन तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप दिख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे साइनाइड भी यूज़ कर सकते हो, बस ऐसा ग्रुप रखो जो इसको एक्टिवेट कर दे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्रोटॉन है तो दोस्त यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। तो एक तो आपका देखिए पायरिडीन पे सॉल्ट टाइप बन जाएगा,
ठीक है, ओके। प्लस प्लस आपका जो मेन मेलोनिक एस्टर था वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने आप को रेजोनेट कर जाएगा। इसको अपन लोग इनोलेट आयन बुलाते हैं, इनॉल से बना हुआ आयन इनोलेट आयन। और जैसे ही दोस्त ये अपने आप को रेजोनेट करेगा तो दोस्त कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होगे तो, है ना। फिर इसी को अपन लोग क्या करते हैं, किसी एल्डिहाइड और किसी कीटोन से रिएक्ट कराते हैं। जैसे अभी मैंने R1CO R2 लिया है, मैंने एक बेसिक सा कीटोन लिया है, तो आप इसको कीटोन से रिएक्शन कराना चाहो कीटोन से करा सकते हो, आप इसको एल्डिहाइड से कराना चाहो एल्डिहाइड से करा सकते हो। मैं कुछ दोस्त इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इफ़ यू डोंट माइंड। इसे और कुछ नहीं, आपको दिखाना आसान हो जाएगा कि हाँ भाई देख ले ये मेरा अटैक हो रहा है। बहुत बहुत सिंपल रिएक्शन है, बट इसके पीछे एक कुछ राज छुपे हुए हैं, मैं उसको भी खोलूँगा आपके सामने। ये आपका R1 है दोस्त, ये आपका R2 है दोस्त, यहाँ पे आपका CH आ गया और ये आपका COR आ गया, ठीक है, ओके। इस आयन को स्टेबलाइज करने के लिए जो आपने बेस डाला था, बेस में जो सॉल्ट आया था, तो आप चाहो तो ये जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत अनस्टेबल हो गया है, इसलिए नाइट्रोजन बोलेगा भैया मुझे मेरा लोन पर वापस चाहिए, मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए। हमने कहा काहे बीच में आए थे, कहा वो बेस का काम कर रहा था ना मैं, हमने कहा अच्छा, तो यहाँ से ये H+ ले और ये H+ को वापस यहाँ भेज देना है हमें। मतलब कहानी कुछ दोस्त ऐसी हो जानी है क्या, कुछ आपको किसी रिएक्शन की याद आ रही है क्या इसको देख के, एल्डोल टाइप रिएक्शन कुछ याद आ रहा है क्या। उसमें भी हम लोग ऐसा ही सेम टाइप मैकेनिज्म परफॉर्म करते थे, पहले न्यूक्लियोफाइल बनाते थे, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते थे। तो ये कह सकते हो दोस्त ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप है। तो आपने पहले न्यूक्लियोफाइल परफॉर्म किया, फिर उसको आपने ऐड किया, फिर आपने अटैक किया और आपका बन गया, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपने को याद करो, आपने देखो अब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो OH है दोस्त, ये हमारा एक पुअर लिविंग ग्रुप है। कैसा है, पुअर Lg है। लेकिन आपने अच्छी तरह पढ़ा है कि अगर पुअर Lg के आजू बाजू अगर मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो वो इवन Cb रिएक्शन दिखाते हैं। इसको अपन लोग एलिमिनेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस बुलाया करते थे। कहानी कुछ टाइप याद हो, है ना, पीछे की मैकेनिज्म आपको याद होगी तभी आप कर पाओगे दोस्त। एक बार मेरी मैकेनिज्म वाली सीरीज़ पे भी चले जाना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या किया। मैंने ये इवन Cb परफॉर्म किया यार। इवन Cb में पहले आप इसको बाहर निकालते हो, इसका रिपल्जन दोस्त उस पर आता है और ये बॉन्ड फिर बाहर निकलता है, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको बेखूबी समझ में आ रही होगी कि मैं क्या चाह रहा हूँ आपके साथ, है ना। कुछ ऐसे टाइप का प्रोडक्ट बनता है, इसी को अपन लोग ओलेफिन्स बुलाते हैं। ओलेफिन्स बोले तो अल्कीनी होती हैं, बट ये मेलोनिक ओलेफिन्स होती हैं, अल्कीनिक फॉर्म में होती हैं, एस्टरिक अल्कीन दोनों का फॉर्म होता है। हाँ, इसके बाद तुम्हारी मर्जी है, देखो इसके बाद तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है। मेरा मोटिव सॉल्व हो चुका है इसको लेके कि भाई ये मेरा COR बना और COR बना। आप चाहो तो उसका हार्डलिसिस कर सकते हो, आप चाहो तो उसका हार्डलिसिस करते हो। जब आप उसको हार्डलिसिस करते हो तो आपको दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप मिलता है, बहुत बार पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप, हाँ या नहीं। और इसके बाद आप इसको फिर से हीट करें, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो कार्बन COH है, इसलिए आप इसको हीट करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अगर आपने पढ़ा हो दोस्त तो कुछ ऐसे टाइप का प्रोडक्ट फाइनल बनाना चाहो तो बना सकते हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऐसे टाइप का प्रोडक्ट, ये इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। देखो जो रिएक्शन हो गई वो यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये रिएक्शन कहाँ से क्यों हुई ये हमने देखा कि सबसे पहले मेरा काम एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप के प्रोटॉन को अलग करना था, ठीक है। प्रोटॉन को मैंने अलग किया, उसको स्टेबलाइज किया, उसका रेजोनेंस कराया। रेजोनेंस कराने के बाद एल्डोल टाइप जैसे हम लोग ने किया था, फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म किया, और फिर इस नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए आपने H+ ले आया। H+ कहाँ से ले आए, तो वो जो आपने बेस डाला था, उसको जो आपने प्रोटोनेट किया था, वो उसकी गेम है, ठीक है।
ओके। इसके बाद यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट बना और फाइनली आपकी अल्कीन टाइप तैयार हो गई। यही आपका मेन प्रोडक्ट है, आपको मेन इसी प्रोडक्ट से मतलब है। बाकी तो आप इसके बाद फर्दर क्या करते हो आपके हाथ में, मैं फिर तो बहुत सारी रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। बट इसके अलावा ये मेरे लिए एक फेक टाइप रिएक्शन थी, मतलब इतनी मैकेनिज्म होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं झोल है जो कि आपसे छुपाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में लेके जा रहा हूँ दोस्त, ठीक है। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी प्रॉमिस है, मेरी गारंटी है कि आप जितना भी सर्च कर लो आगे पीछे, ठीक है, आपको बहुत कम वीडियोस में ऐसा देखने को मिलेगा या कहीं नहीं मिलेगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप, ठीक है। ये तो जैसे मैंने पाइरिडीन के साथ की थी, अब यही सेम रिएक्शन मैं पाइपरिडीन के साथ कर रहा हूँ। मैं आपको पाइपरिडीन, ठीक है, शॉर्टकट में PIP लिखते हैं, ठीक है, बुक्स में PIP लिखा होता है। पाइपरिडीन कुछ ऐसी होगी दोस्त, ठीक है। मैं आपको एक सच्चाई से वाकिफ़ कराने जा रहा हूँ कि जो अपन ने पीछे किया या जो नॉर्मली आप देखते आए हो वो पीछे वाली देखते आए हो, ठीक है। बट द ट्रुथ बिहाइंड द रिएक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, थोड़ा सा अलग है। इस ट्रुथ को समझना है हमने, ठीक है, लॉजिकली समझना है। बाकी तो देखो आपकी मर्जी, प्रोडक्ट को आपसे मतलब है, आप प्रोडक्ट बनाओगे, आप भी खुश, जेई में भी आपके मार्क्स आ गए, दैट इज फाइन, ठीक है। बट नॉलेज से गलत नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आओ बताते हैं कहाँ मिस्टेक होता है, कहाँ मिस्टेक होता है। देखो कुछ स्टेप तो वेरियस एकदम ठीक होते हैं, नो डाउट। कि आपने स्टेप फर्स्ट लिया, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप लिया, आपने इसको अलग करना चाहा, नो डाउट यार आपने अलग कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक मैंने कुछ ऐसा नया नहीं बताया, ठीक है। ये आपका लोन पेयर है, इसने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये अपनी तरफ लेके गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये अपने आप को रेजोनेंस कर जाएगा, सबको पता है ये बात, सबको पता है ये बात। सर नई बात क्या बता रहे हो, जो आप बोल रहे हो दोबारा रिएक्शन कर रहे हो, कुछ सोचा होगा आपने करने से पहले। तो आओ दिखाते हैं। देखो अब क्या होता है, यहाँ ही से चेंजेस आना शुरू होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसी को रिएक्शन में परफॉर्म कराने, अटैक करने के लिए जाते हैं। मुझे एक बहुत दिल से एक बात बताना दोस्त, तुम्हारे सामने छुपाऊंगा नहीं कुछ बात, तुम्हारे सामने एक स्पीशीज़ ये है जिस पे अटैक होना है, बहुत बहुत शिद्दत से बात कर रहा हूँ, इस पे अटैक होना है। और तुम्हारे सामने दो हैं, एक नाइट्रोजन का ये है जो अटैक कर सकता है, और एक जो अपने आप को स्टेबलाइज करके बैठा हुआ है, जो अपने आप को स्टेबलाइज करके बैठा हुआ है, एक ये है। तुम दिल से बताओ इनमें से किसका अटैक कराओगे, या डिब्बे में अगर सॉल्यूशन में ये दोनों पड़े हैं, एक पाइपरिडीन पड़ी है और एक आपका ये पड़ा है, तो आप किसका अटैक कराओगे? दिल से सोचना। नो डाउट आपने अभी तक क्या किया है, इसको अटैक यहाँ से रेजिडेंस लाया है, डिस्टर्ब किया है, फिर अटैक कराया है। यार वो अपने ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। सच्चाई कहानी कुछ विपरीत है, असल में ये इस पर अटैक करता है और ये यहाँ जाता है। तो बोलोगे सर इसका क्या रोल है, इसका रोल बाद में आएगा, बताता हूँ कहाँ रोल आएगा। देखो वो एक अटैकिंग है, यहाँ पे स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है, डिब्बे में अगर दोनों पड़े हैं तो ये भी अटैक कर सकता है, दैट मीन्स ये वाला। तो क्यों आप डायरेक्टली इसको अटैक कराओगे? तो आप बोलोगे सर ये तो बेस था ना, ये तो सर बेस एस्पेस ले गया। अरे डिब्बे में दबा के पड़ा है यार, कहाँ लिखा है कि मेरे पास 1 मोल है 2 मोल है? यहाँ पे तो बस बोला है बेसिक सोल्यूशन है। लॉजिकली सोचना, जो मैं बात बोल रहा हूँ, मेरी बात बहुतों के तो बाउंस होने लग जाएगी, फ्रिक्वेंसी मैच ही नहीं करेगी, बंदा पगला गया है, पता नहीं क्या बोल रहा है। लेकिन अगर इसको समझ में आ रहा है बात, उसकी बात समझ में आ रहा है कि सोल्यूशन में ये भी पड़ा है और ये न्यूट्रल फॉर्म में पड़ा है, तो इसके लोन पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकते हैं, ठीक है। क्लिडेन नाम की किताब है, उस किताब में देखना उन्होंने इसकी जो पहली मैकेनिज्म आपने की है वो नहीं है, सही मैकेनिज्म ये है, और द गोल्डन बुक में भी यही मैकेनिज्म है जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये कुछ ऐसा होगा ना दोस्तों, कहानी थोड़ी सी विपरीत होगी तुम्हारे अलग से, ये कुछ ऐसे होने वाली है। यहाँ C1C2 ये आपका नाइट्रोजन टाइप, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के लोन पर ने इस पर अटैक किया, इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश की और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब बोलोगे सर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज तो अच्छी बात नहीं है, मैंने कहा हाँ नो डाउट,
तो फिर से डिब्बे में रखे हुए एक्सिस पाइपरिडीन ने फिर से अपना रोल प्ले किया। इसने कहा चलो भैया तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। जब तुम इसके साथ जाओगे दोस्त, तो कहानी तुम्हें कुछ ऐसी नजर आएगी, ठीक है। कहानी तुम्हें अजब टाइप की लगेगी कि क्या हो रहा है ये। यहाँ पे बंदे ने बॉन्ड तोड़ा, यहाँ नेगेटिव लाया, यहाँ पॉजिटिव लाया, इस नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बनाया। यहाँ पे डबल बॉन्ड मुझे नहीं लगाना चाहिए था, है ना। ये O माइनस, ये R2, ये R1, ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा इस टाइम के लिए। पहले ये यहाँ पे आता है, मैं आपको एक्चुअल मैकेनिज्म बता रहा हूँ। अब फिर से ये जो आपका पायरिडीनियम आयन का आयन होता है जो सॉल्यूशन में पड़ा है, जो पायरिडीनियम आयन सॉल्यूशन में पड़ा है, वो और अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस H+ को यहाँ भेजता है, जिस वजह से आपकी कहानी कुछ ऐसी आती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको ये मिलने नहीं वाला जो बता रहा हूं, ठीक है। और एकदम लॉजिकली बात कर रहा हूं, कहीं मैंने कुछ गलत नहीं बोला कि देखो ये लोन पेयर है, ये अटैक कर सकता है, अगर ये अटैक कर देगा तो क्या होगा, कर देगा तो हो सकता है ये ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से फिर से आप मेरे से लड़ाई करना, ये आपके सामने है, कंसेप्ट को खराब मत करना आपने। अब मेरी बात, एक बात बताना मुझे, फिर से पायरिडीनियम आयन पड़ा हुआ है डिब्बे में, अगर मेरे पास डिब्बे में पायरिडीनियम आयन पड़ा हुआ है, मान लो यहां से H+ छूटेगा, दिल से पूछना अपने कि यहाँ पे दो टाइप के लोन पेयर हैं, किस लोन पेयर पे वो H+ जाएगा, ठीक है। किस लोन पेयर पे वो H+ जाएगा, ये आप दिल से पूछना। आपने पढ़ा होगा ये ऑक्सीजन का sp3 है और ये नाइट्रोजन का sp3 है। दोस्त, ऑक्सीजन का sp3 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नाइट्रोजन के sp3 से। और मानो या ना मानो मेरी बात, ये H+ जो है, ये जो H+ है वो इसके पास जाएगा। हुई ना गजब बात, हुई ना गजब बात। मतलब ये कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस रिएक्शन में लाइक दोगे, क्या करोगे, बट मुझे लाइक और डिसलाइक का फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉलेज की एक्चुअलिटी है वो मैं आपको दिखाऊं। ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर ये लोन पेयर इसको बैक बॉन्डिंग करेगा। देखो कितनी तगड़ी स्टेबिलिटी मिलती जा रही है, कितनी तगड़ी स्टेबिलिटी मिलती जा रही है। अगर उस पायरिडीन के जो पाइपरिडीन उसने अटैक कर दिया इंस्टेंट ऑफ इनोलेट आयन की जगह, ठीक है। और कुछ पल के लिए कहानी ऐसी हो जाएगी, कुछ पल के लिए कहानी दोस्त ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे चिलबिलाहट मचना शुरू होगी अब, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है। फिर ये अपने आप को डिप्रोटोनेट करने के लिए फिर से वही परफॉर्मेंस दिखाएगा, ठीक है। फिर से वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा डिप्रोटोनेट करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड जब टूटा दोस्त, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो उसने बैक बॉन्डिंग किया, और बैक बॉन्डिंग से उसको स्टेबिलिटी नहीं, तगड़ी स्टेबिलिटी मिली। ये बात तुम भी जानते हो, बात मैं भी जानता हूँ, है कि नहीं। यहाँ से इसके बाद आप ओलेफिन्स की स्टडी करते हो। अब क्या होता है, अब जो ओलेफिन्स वाला सब्सटेंस है वो अपनी दिखाता है कि बेटा मैं आ रहा हूँ, तुम काहे टेंशन लेते हो। अब जो यहाँ पे जो तुमने वो एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप था ना, अब ये असल में यहाँ अटैक करने की सोचता है। इतना करने के बाद कहानी कुछ यहाँ पहुँचती है। सोचोगे क्या बता रहा है, असल में यही सच्चाई बता रहा हूँ। बस सच्चाई से लोग वाकिफ़ नहीं होना चाहते, डर लगता है वाकिफ़ होना सच्चाई से, इसलिए उनको लगता है कि चलो यार सिंपल मैकेनिज्म ही आपकी ठीक थी। है ना। ये कहानी यहाँ आती है, ये कहानी यहाँ पहुँचती है, और यहाँ पहुँचने के बाद आप फिर से इसमें
एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप डालते हो, और ये जो पाइरीडिनियम आयन का आयन होगा, अब ये कंट्रोल कर गया, अब इस बेचारे लोन पेयर इसको अटैक करेगा। पहले क्यों नहीं अटैक कर पा रहा था? तो देखो पहले ऑक्सीजन का था, इसलिए ऑक्सीजन ने कहा बेटा वो तू जा भी नहीं सकता वहाँ पे नाइट्रोजन वाले लोन पेयर के पास। इस H+ को समझा रहा था, तो साले तुझे आना तो मेरे पास ही पड़ेगा, तू जाएगा कहाँ? और जब ये आएगा तो फाइनली, चूँकि इसको हमको बाहर भी निकालना है, इस बाहर निकालने के लिए अब मैंने इस पर H+ का अटैक किया, और जब किया तो यहाँ मुझे मिला R1, यहाँ मुझे R2, यहाँ मेरा CH, ये C डबल बॉन्ड OR, ये C डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पे आएगा ये नाइट्रोजन, और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये भाई साहब यहाँ से निकलता है, ये H+ यहाँ से निकलता है स्टेबलाइज होने के लिए, ठीक है। और मतलब मैं एक बार दोबारा बना दूं, यहाँ पे फिर जगह नहीं है दोस्त, यहाँ पे आपका R1 था, यहाँ पे आपका R2 था, और ये आपका नाइट्रोजन टाइप कुछ था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए दोस्त ये इसी पॉजिटिव चार्ज को तोड़ना चाह रहा है, ये यहाँ से इसको स्टेबलाइज कर लेगा। अब जाके जो तुम्हें ईल्ड मिल रहा है, ये वही ईल्ड मिल रहा है जो तुम्हें तुम्हारी फेक मैकेनिज्म से मिला था। ठीक है, और बहुत सोच समझ के रिएक्शन को करना कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। आप कहीं पे भी पढ़ रहे होगे फ्यूचर में, आप अपने टीचर से ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर कीटोन पड़ा है डिब्बे में, पायरिडीन बेस पड़ा है, आप उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों नहीं अटैक करा सकते, जबकि सर ये बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, और जब कोई स्पीशीज़ बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करती है तो अटैक कर सकती है। आपने किस परफॉर्म से एनोलेट आयन को पहले अटैक कराया? ये जो पहले हमने शुरुआत में किया, तो शुरुआत में मैंने मैकेनिज्म परफॉर्म की आप के सामने की, आपको हवा नहीं लगी हुई उस टाइम, क्योंकि बताया नहीं जाता है कि हम ज़बरदस्ती, अरे बेटा देखो एल्डोल दिख रहा है तुम्हें, इट्स एक्चुअलिटी, कि आपको छुपा दिया जाता है कि अरे सर वो तो बेटा पायरिडीनियम आयन बन गया है ना। ओके, तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा, अगर पाइपरिडीन है तो पाइपरिडीनियम आयन जब बनेगा तो वो बेटा डिब्बे में भर भरा के है और वो अटैक करेगा, तो उससे अपनी अलग परफॉर्मेंस होगी रिएक्शन की। और मैं नॉर्मली अपनी मर्जी से कभी रिएक्शन नहीं बना सकता, ये मेरी खुद की मैकेनिज्म नहीं है जो मैंने बना दी। मैंने आपको बस समझाया कि यार ये होगा तो ऐसे से हो सकता है। अब आप सोचो कि सिर्फ इसको बाहर निकालने के लिए, यहाँ पे वो चलाने के लिए कितनी जद्दोजहद होने लग गई, तब जाके आपको ये ईल्ड आया है। बट द थिंग इज, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए सर, गलत भी नहीं है, आपको चाहिए सर सीधे जेई में मुझे इतना मेहनत ना कराओ, मुझे प्रोडक्ट बताओ। तो जब तुम्हें फेक ही समझना है तो सबसे वाला असली वाला फेक देखो ना। जब तुम्हें फेक ही देखना है तो दिमाग क्यों लगा रहे हो तुम? जो भी दिमाग मत लगाओ, तुम सीधे याद करो ये वाला। मैं आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे शॉर्टकट है। जब फेक ही खेलना है तुमको तो खेलो आओ, या तो सच्चाई पे चलो तो फिर पूरी सच्चाई पे चलो, है ना। यहाँ पे तुम बेस डाल दो कोई, है ना, एग्जाम में ऐसे आएगा, तुम्हें तो इस बात से मतलब है सर, तो ठीक है भैया, मैंने तो अपना जो आपको दिखाता हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे आया एक्टिवेटेड मिथाइलिन प्रोटॉन फॉर्म में है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब तुम्हें जुगाड़ी खेलना तो खेलो ना यार, लो अटैक करो, एक स्टेप में काम करो। तुम क्यों 2 स्टेप में करोगे? ये भी समय बचे। जब समय बचाना है तो लो आओ बचाओ। एग्जाम में तो सही है ना, तुम्हें समय बचना चाहिए। तुम्हारा दोस्त यहीं से पानी बाहर निकाल दो, खत्म हो गई, एक स्टेप में रिएक्शन खत्म, सिंपल। तुम भी फुर्सत में, हम भी फुर्सत में, है कि नहीं यार। मैं पता है जिस बच्चे को मेरी इस बात की गहराई समझ में आ जाएगी ना, तो मोहब्बत हो जाएगी केमिस्ट्री से। सब्जेक्ट ऐसा है मोहब्बत करने वाला ही। लो एक बार में हमने कर दिया, एक स्टेप में ख़त्म कर दिया, इसका अटैक वहाँ, उसका अटैक वहाँ, ख़त्म हो गया। जेई में तो तुम्हें ये मतलब है, एट द एंड जेई को तुमसे रिजल्ट चाहिए, वो चाहता है कि मुझे ईल्ड दो, वो ये थोड़ी ना बोल रहा है मुझे मैकेनिज्म बताओ।
आपने मैकेनिज्म दी, आपने अपना रिएक्शन की। बट यार दोस्त, कहीं ना कहीं सच्चाई से तो वाकिफ कराना मेरा काम था। बाकी आपकी मर्जी, आप किस मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हो। आप सबसे पहली वाली को परफॉर्म करते हो जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, जो कि मैं खुद बोल रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद मैंने दूसरा सच्चाई बताई कि अगर पाइपरिडीन होगा तो कहानी कुछ ऐसी चलेगी जो कि अपने आप में बहुत हाई लेवल की कहानी है। और तीसरा बताया, नहीं भैया तुम्हें तो यही चाहिए, जेई ने काम दिया, दे तुम्हारा काम खत्म, है ना। सब जगह से आंसर वही आ रहा है यार। ठीक, चलो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी यार। बस आप कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं जब बना रहा था वीडियो तो मैं सोच रहा था कि क्या बच्चों को सच्चाई बताई जाए या नहीं बताई जाए। फिर लगा यार छुपाने से क्या मिल जाएगा। यहाँ पे कोई बेस डाल दो, हीट कर दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। ये इधर नेगेटिव, यहाँ इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव को इधर, नेगेटिव को इधर, सीधे यहाँ पहुँचे क्या। ये OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, ये CO, CH3, ठीक है। अब यहाँ से तुम H+ बाहर निकालना चाहो, पानी हीट करके ये बाहर निकाल दो, हीट करके तुम बाहर निकाल दोगे तो तुम्हें तुम्हारा कैनोवंगल रिएक्शन खत्म हो गया। क्या ही करना, क्या टेंशन, बिंदास, आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। ओके, अल्टीमेटली दोस्त यार मेरी बात को थोड़ा डेप्थ में लेके समझो कि मैं क्यों डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो यार 50 वीडियो पड़ी हैं, तुम देख सकते हो ना यार, उसमें क्या है ऐसा। सब में तो तुम टाइप करो आपको मिल जाएगा कैनोवंगल रिएक्शन, खूब लोग पढ़ाने वाले, उसमें क्या है ना। तो मैंने सोचा यार, मैंने इस बात का ख्याल ही नहीं रखा कि लाइक डिसलाइक और ये सब क्या होता है, ठीक है। बच्चे को मेरी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई तो अपने आप लाइक करता है वो, ठीक है। बच्चे को अच्छा लगना चाहिए यार, वो चीज़ आनी चाहिए कि हाँ सर ने एक्चुअली जो रियलिटी होती है वो खोली हमारे सामने, ठीक है। बाकी सर ये भी कह रहे हैं कि आप शॉर्टकट से यूज़ करो क्योंकि आपको एग्ज़ाम में शॉर्टकट ही आएगा, ठीक है। आओ एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्त। कुछ क्वेश्चन मेरे सामने और रखे हैं, आइए आपको मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ रखा है, इसने कुछ ऐसे दे रखा है और कुछ ही कर रखा है, और यहाँ इसने दे रखा है भाई CH3 है ना। यहाँ इसने पायरिडीन नाम का बेस डाल रखा है, बेस डालने के बाद इसने इसका प्रोडक्ट A बनाया है, इस A प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस किया है, प्रोडक्ट B बनाया है और इस B को हीट किया है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है और C बनाया है। तो आइडेंटिफाई करना है आपको A, B एंड C, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा, सोचिए, देखिए, मैं तो आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, बट आप एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर ट्राई करिएगा कि रिएक्शन आपसे हो रहा है कि नहीं, ये पूरा पाथवे आप कवर कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है दोस्त। चलो मैं कर देता हूँ उसको, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है यार। इसको अटैक कराया है इन्होंने, इसके साथ मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, पायरिडीन के साथ डायरेक्ट लीड बना रहा हूँ दोस्त, ठीक है। डायरेक्ट लीड का खेल खेल रहा हूँ, वही सेम मैकेनिज्म होनी है। अब लंबी वाली मैकेनिज्म तो नहीं बताएंगे दोबारा, बट कोई टेंशन नहीं अपन को। यहाँ पे अपन लोग OH ले आएंगे, यहाँ पे अपन लोग H ले आएंगे, यहाँ पे CH ले आएंगे, है ना। और ये दो वैलेंसी कुछ इसके साथ पूरी कर देंगे ऐसी, है या नहीं, ठीक है। बाकी आप इसको हीट करने को कह रहा है तो आप डबल बॉन्ड बनाओगे,
तो समथिंग लाइक या CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे क्या है अपने पास CH है, डबल बॉन्ड C यहाँ पे आ जाएगा वही COCH3 और यहाँ पे आ जाएगा वही COCH3। तो ये अपना A परफॉर्म हो गया। अब A के बाद उसने क्या बोला है, हाइड्रोलाइसिस करने को, ठीक है। तो कुछ नहीं, वहाँ पे COH चला आएगा, और फिर ये हमारा B बन गया। इसके बाद उस बंदे ने फाइनली बोला है कि CO2 को हीट करनी है, वो तो होगी ही होगी। तो कुछ ऐसे टाइप का प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा जो कि फाइनल मेरा प्रोडक्ट है, इसका नाम है C, ठीक है। आई होप मेरी बातों को आप समझ पाए होगे, ठीक है, ओके। तो ये था कैनोवेंगल रिएक्शन, इसके बारे में जो मैं बता सका, जो मुझे लगा आपको दोस्त अच्छा लगा होगा, तो आप हमसे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए आपको हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फटाफट से प्ले स्टोर पे जाइए और आप हमारे इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने से माय डियर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन जो ये कहता है कि अगर सबसे पहली खासियत ये है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हो, और अगर इसके दौरान कोई डाउट आता है तो आप बिंदास होके पूछ सकते हो, कोई भी मन में सवाल हो आप कर सकते हो। क्वेश्चंस आंसर्स में दोस्तों अपन लोग पोलिंग करवाते हैं, इसको पता करने के लिए कितने बच्चों ने सवाल को सही किया या कितने सवाल को गलत किया, ठीक है। नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देने का आपको मौका मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ लाइव टेस्ट एंड क्विज़ के बारे में, तो देखो पढ़ते तो सब लोग हैं यार, पढ़ाई तो आपने भी की। एक होती है टाइम पे स्टडी को ख़त्म करना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है यार, तो एक क्वेश्चन वो 5 मिनट भी किया जा सकता है, वो 10 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सवाल है ही 1 मिनट का और लगा आप बेटे 5 मिनट लग रहे हो, तो यार वो होना या ना होना वो बराबर बात है, ठीक है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा आप मॉक दोगे, जितने ज़्यादा क्विज़ दोगे, उतनी आपकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ आएगा दोस्त। इसलिए आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देने का मौका मिलता है हमारे प्लस प्लान में, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है, जितने भी प्लान है, सब अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर्म में है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। एक प्री प्लान है, आपको रेगुलर बेसिस पे DPP, उस पर डिस्कशन, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस, आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। ये क्या चीज़ है, ये मुझे लगता है ये इस ऐप की ब्यूटी है। इन केस किसी दोस्तों से, किसी बच्चों से अगर हमारी लाइव क्लास मिस हो जाती है, तो आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो। इसके अलावा आप सब्सक्रिप्शन तो बच्चे एक का लेते हो, लेकिन आपको चूँकि अनअकैडमी में n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, इसलिए आपको n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ से पढ़ने का मौका मिल सकता है। कहने का सेंस है दोस्त कि आप चाहो तो फिजिक्स 10 से पढ़ो, चाहो तो केमिस्ट्री 10 से पढ़ो, चाहो किस बैच में ज्वाइन करो, आपका खुद का टाइम, आपका खुद का टीचर, आपका खुद का बैच, जिस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हो सब आपके हाथ में है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ अनअकैडमी ने नई लॉन्च की है, इसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन प्लस से कैसे डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। बहुत नई चीज़, बहुत यूनिक चीज़ लॉन्च की है। बीइंग अ टीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू दिस अनअकैडमी टीम कि इन्होंने एक नया सब्सक्रिप्शन चीज़ लॉन्च किया है। सबसे पहले तो इसमें जो अभी अपन लोग ने प्लस कोर्स में बेनिफिट देखे हैं, आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्त आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको 1-to-1 गाइड करता रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आप कहाँ रॉन्ग कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी कैसे रॉन्ग हो रही है, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या आपका एनालिसिस होना चाहिए, दिल खोल के आप उससे डिस्कस कर सकते हो। मैं सर यहाँ प्रॉब्लम, जो भी आपको बात करनी होगी, आपको आपका पर्सनल कोच मिलेगा, उससे आप ईज़िली आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कभी कभी कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन दोबारा बताओ, बट समय की जद्दोजहद की वजह से दोबारा नहीं बताया जा सकता, ठीक है। और आपको और उसकी डेप्थ चाहिए, मान लो
तो आपको पर्सनल कोच इसमें आप बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आर टेस्ट का एनालिसिस। देखो अभी मैंने पीछे कहा था कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट उसकी एनालिसिस सही से नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि नहीं यार अभी मैं और कहाँ ग्रोथ करनी चाहिए, कहाँ आपको इंक्रीमेंट लेना चाहिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। आपको बताएंगे कि हाँ यार इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए था, आपने टाइम लगाया है, क्यों टाइम लगाया है। इन सारे टाइम मैनेजमेंट का खेल आपके साथ स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, जिससे आपका जो अप्रोच होगा टुवर्ड्स द एग्ज़ाम ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर, ये आपको मिलेगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, कभी तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कभी तो एकदम नहीं पढ़ते। हमारी वेव मतलब कभी वेव इतनी ऊपर जाएगी, कभी तो नेगेटिव में जाएगी, कभी तो खाली वेव जाएगी, कभी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। जब तक आपकी बॉडी क्लॉक, जब तक आपका एक शेड्यूल नहीं होगा, तब तक यार जेई को निकालना एक सपने के बराबर है। जेई के लिए हार्डवर्क चाहिए होता है, आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए होता है, आपकी स्टडी किस डायरेक्शन में जा रही है उसकी प्लानिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो जो हमारा पर्सनल कोच होंगे आपको पर्सनल गाइडेंस की हेल्प से आपको स्टडी की प्लानिंग करना सिखाएंगे कि आपका ग्राफ एक कांस्टेंट चले। जो भी आपका ग्राफ चले, जितना भी ऊपर उसने जाना है, लेकिन एक कांस्टेंट चले, उसमें कोई ऊपर नीचे डिक्रीज ना आए। एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए हमेशा स्टडी को लेकर। मतलब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तुझे पढ़ना है तो है भाई, ये बात का ख्याल रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, आपको पर्सनल कोच मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बेनिफिट्स हमने प्लस कोर्स के बताए आपको वो मिलते हैं। तो है ना बहुत यूनिक सी चीज़, ठीक है, एक नई चीज़ लॉन्च की है, दैट्स अमेजिंग यार, ठीक है। हाँ, हमारे प्लस कोर्स की फ़ीस कुछ ये है, ये हमारे प्लस कोर्स की फ़ीस है माय डियर। 12 मंथ की फ़ीस आपको पता है कि 38,500 है, ठीक है। इसमें भी अगर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो दोस्त वो भी मिलता है, और आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाता है 34,650, ठीक है। 10% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है धीरेन, दैट इज़ DHIREN, ठीक है। इस कोड से आपको 10% का दोस्त इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों, आपको लग रहा है कि हाँ बंदा लॉजिकली बता रहा है, सब कुछ ठीक है, तो यू कैन यूज़ माई कोड माय डियर, ठीक है। हाँ, अगेन अगर आपका कोई भाई बहन छोटा है या आप खुद अभी क्लास 11th में हो, तो आपको 24 मंथ का प्लान लेना चाहिए इंस्टेंट ऑफ 12 मंथ दोस्त। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस प्लान में जो आपका अमाउंट है वो है 56,000, और आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हो जाएगा 50,000 दोस्त। इस अमाउंट को आप आसान किस्तों में भी पे कर सकते हो, नो कॉस्ट EMI है, ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। मैं इसको अगर मैं पर मंथ की EMI कैलकुलेट करता हूँ तो दोस्त करीबन आ रही है 2100 रुपये, और अगर मैं इसको 3 सब्जेक्ट के डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको पड़ रहा है 700 रुपये। मतलब 700 रुपये में इतने सारे बेनिफिट्स जो मैं पीछे बता के आ रहा हूँ, कौन देगा भैया, है ना। आप गली कूचे की कोचिंग इससे महंगी होगी। हमारा हमेशा मोटिव रहता है कि हम मैक्सिमम अप्रोच कर सके बच्चों की तरफ, उसको लो कॉस्ट में ले आके, ठीक है, ठीक है दोस्त। इसके अलावा आप ये ज़रूर सोच रहे होगे कि सर मुझे 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहे हैं यार। तो यार इसके पीछे मना करने के पीछे रीज़न देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यार तुम्हारे सामने 3 सब्जेक्ट हैं, नो डाउट PCM। अब इस 3 सब्जेक्ट के अगर मैं चैप्टर का सम करता हूँ तो दोस्त वो आता है 90+। चैप्टर को क्या वाकई आप 6 महीने और 3 महीने में ख़त्म कर पाओगे, और ऐसा ख़त्म जो जेई को चाहिए। एक होता है ख़त्म करना, एक होता है जेई के लिए ख़त्म करना, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है यार। जेई का लेवल नॉर्मल लेवल से हाई लेवल है, उस लेवल को समझना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्विज़ अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको 3 मंथ और 6 मंथ में कुछ नहीं होने वाला दोस्त, ठीक है। हाँ, ये हमारा आइकॉनिक का प्लान है, जो भी मैंने आपसे बताया कि आपको आइकॉनिक में हमारे यहाँ कोच मिलते हैं, पर्सनल गाइडेंस कोच मिलते हैं। माय डियर, आइकॉनिक की जो प्लानिंग है वो है हमारी 12 मंथ की, आपकी 56,000। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, नो डाउट, एंड आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 50,000। अगेन इस आइकॉनिक को लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, धीरेन, DHIREN। जो बच्चा प्लस में है वो भी आइकॉनिक में जा सकता है अपने आप को अपडेट करके, उसके लिए भी आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा सेम, धीरेन। आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, कि आपको जो प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है।
देख सकते हैं कि आपको प्लस में पर्सनल कोच नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ पे पर्सनल कोच मिलेगा। ठीक है, स्टडी प्लानर आपको, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको मिलेगा। एक्सपर्ट की आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। आपकी टेस्ट की एनालिसिस आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, जो कि 12 मंथ के लिए 56,000 और 50,000 हो जाएगा कोड के बाद। सेम एज 24 मंथ के लिए जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 77,400। ठीक है, इसको भी आप EMI के बेसिस पे कर सकते हो दोस्त। ठीक है, अगेन इसको यूज़ करने के लिए सेम मेरा कोड यूज़ करिएगा, धीरेन, DHIREN। ठीक है, क्लियर कट। आई होप मेरा ये वीडियो, मेरा पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी पढ़ाया तो आपको अच्छा लगा होगा। ये कुछ क्लास की झलकियाँ हैं। ठीक है, क्लास में मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज़ चला रखी हैं दोस्त। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ मुझे रात में 9 बजे क्लास में मिलें। ठीक है, और देखें कि क्या डिफरेंस होता है लाइव क्लास का, कितना मज़ा आता है हमसे कनेक्ट होके। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज़, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना पेशेंसली हमें सुना, हमारी बातों का ख्याल रखा। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त, और नोटिफिकेशन को दबाइएगा। ठीक है, लाइक और डिसलाइक इट्स अप टू यू, आपके हाथ में है। अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि जो मैंने सच्चाई बताई है और क्या डिफरेंस होता है उसमें रियलिटी में। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।